Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we will be discussing about the misstatement in prospectus. Now, first of all, what is misstatement of prospectus? Misstatement is the act of stating something that is false or not accurate. Means कोई भी एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि ट्रू नहीं है या फिर कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन अगर आप दे रहे हो. फॉल्स इंफॉर्मेशन मीन्स कुछ भी ऐसा चीज जो कि रॉन्ग इंप्रेशन दे रही है या फिर कुछ आप ओमिट कर रहे हो एनीथिंग लाइक कोई भी मटेरियल फैक्ट जो आपको छुपाना नहीं था बट आपने छुपा लिया. मीन्स अगर कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको लगता है कि प्रोस्पेक्टस में अगर आप मेंशन करोगे तो आपके जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स होंगे उनका डिसीजन चेंज हो सकता है और इसी रीजन की वजह से आपने उस इंफॉर्मेशन को प्रोस्पेक्टस में मेंशन नहीं किया है तो वो भी मिस स्टेटमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस कहलाता है. और मिस स्टेटमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस अगर हो गया तो ये एक सीरियस ऑफेंस है और लाइबिलिटी क्रिएट हो सकती है अंडर सेक्शन 34 एंड सेक्शन 35 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. क्या लाइबिलिटी है अंडर सेक्शन 34 एंड 35? अंडर सेक्शन 34 इट इज क्रिमिनल लाइबिलिटी एंड अंडर सेक्शन 35 इट इज द सिविल लाइबिलिटी. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 34 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट, प्रोस्पेक्टस में अगर कोई एक ऐसा स्टेटमेंट है जो मिसलीड कर रहा हो वो अनट्रू कहलाता है. मीन्स अ स्टेटमेंट इंक्लूडेड इन अ प्रोस्पेक्टस शैल बी डीम्ड टू बी अनट्रू if the statement is misleading in the form or context in which it is included. जैसे भी आपने मेंशन किया है अगर वो मिसलीड कर रहा हो आपके इन्वेस्टर्स को या फिर अगर आप कुछ भी उसमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको मेंशन करनी चाहिए थी वो आपने नहीं की, आपने ओमिशन कर दिया, वो भी आपका स्टेटमेंट मिस स्टेटमेंट कहलाता है. इसके रिगार्डिंग एक केस स्टडी है, वो है रेक्स वर्सेस टेलसेंट केस की. इस केस में कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में ये तो मेंशन किया कि कंपनी ने किस रेट पे डिविडेंड इशू किया है बट ये डिस्क्लोज नहीं किया कि जो डिविडेंड हुआ है वो आउट ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, आउट ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है. मींस जो रेगुलर बिजनेस है उससे नहीं दिया बल्कि कैपिटल के प्रॉफिट्स को रियलाइज करवा के उसको डिविडेंड को डिक्लेयर किया गया है. अब ये क्योंकि एक मटेरियल इंफॉर्मेशन थी जो इन्वेस्टर्स को पता होनी चाहिए थी बट कंपनी ने ये मेंशन नहीं किया तो ये कहलाएगा मिस स्टेटमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस. और एज पर सेक्शन 34 सबसेक्शन 1 कोई भी पर्सन जो ऑथराइज है फॉर द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस ऐसे केसेस में वो लाइबल होगा अंडर सेक्शन 447. और 447 क्या कहता है? 447 ये कहता है कि कोई भी पर्सन हु इज फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ फ्रॉड उसको पनिशमेंट हो सकती है विच शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ विच में एक्सटेंड टू 10 years. और इसके साथ ही उसको फाइन भी लग सकता है. कितना अमाउंट का फाइन लग सकता है? जितना भी फ्रॉड में इन्वॉल्व है कम से कम उस अमाउंट का, बट इट कैन एक्सटेंड टू 3 times द अमाउंट इन्वॉल्व इन द फ्रॉड. दिस पेनल्टी शेल हाउएवर नॉट अप्लाई टू अ पर्सन. मीन्स क्या आप इस क्रिमिनल लाइबिलिटी से बच सकते हैं? आंसर इज यस. अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि जो स्टेटमेंट जो आपने ओमिशन किया है वो इमटेरियल था या फिर जो आपके पास कोई भी रीजनेबल ग्राउंड्स हैं ये प्रूव करने के लिए कि आपने जो स्टेटमेंट को जो आपने प्रोस्पेक्टस को इशू किया है वो आपके अकॉर्डिंगली ट्रू है और मतलब वो ओमिशन जो आपने किया है वो नेसेसरी था, लेकिन आपको ये प्रूव करना होगा तभी आप क्रिमिनल लाइबिलिटी से बच सकते हैं. अब सिविल लाइबिलिटी कब अराइज होगी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस? इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 35. एज पर दिस अगर आप मीन्स अगर कोई भी पर्सन जिसने शेयर्स को परचेज कर लिया है ड्यू टू एनी स्टेटमेंट विच इज मिसलीडिंग, मीन्स किसी पर्सन ने आपके कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब कर लिया, कोई एक ऐसा स्टेटमेंट जो मिसलीडिंग था और जिसकी वजह से उसको लॉस हो गया है, देन कंपनी और एवरी पर्सन जो प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए लायबल था उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा उस पर्सन को. सिविल लाइबिलिटी आपके ऊपर कब अराइज नहीं होगी? दिस पेनल्टी शेल हाउएवर नॉट अप्लाई टू अ पर्सन इफ ही प्रूव्स, अगर वो ये प्रूव कर देता है कि जो कोई भी पर्सन मींस किसके ऊपर अराइज नहीं होगी, उस पर्सन के ऊपर अगर सपोज किसी डायरेक्टर ने ये प्रूव कर दिया कि उसने अपनी जो कंसेंट थी टू बिकम द डायरेक्टर, मतलब कंसेंट साइन करनी होती है, जो भी डायरेक्टर्स होते हैं उनको मेंशन करना होता है कि वो कंपनी के डायरेक्टर हैं, अगर उसने अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर लिया था बिफोर द इशूइंग ऑफ द प्रोस्पेक्टस तो वो उस केस में डायरेक्टर बच सकते हैं उस सिविल लाइबिलिटी से.
या फिर वो ये प्रूव कर दें कि जब प्रोस्पेक्टस को इशू किया गया था तो वो उनकी अथॉरिटी या उनके कंसेंट के बगैर था, या फिर जो प्रोस्पेक्टस इशू किया गया है वो उनकी नॉलेज में ही नहीं था, बट उसके लिए डायरेक्टर को प्रूव करना होगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी भी डायरेक्टर की नॉलेज या कंसेंट के बगैर उस प्रोस्पेक्टस को इशू कर दिया जाए। एंड दैट ऑन बिकेम, या फिर वो ये प्रूव कर दे कि उसको जब पता लगा कि ऐसा कुछ मिस स्टेटमेंट हुआ है तो उन्होंने पब्लिक में नोटिस दिया है कि ये जो प्रोस्पेक्टस इशू किया गया है वो उनकी नॉलेज के विदाउट हुआ है या उनकी कंसेंट के बगैर हुआ है। अच्छा, सिविल लाइबिलिटी और क्रिमिनल लाइबिलिटी में यही डिफरेंस है कि सिविल लाइबिलिटी में आप फाइन दे के बच सकते हैं, बट क्रिमिनल लाइबिलिटी में आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है एज वेल एज आपको फाइन भी लग सकता है। Thank you so much. I hope it is clear. Stay connected and keep learning.